हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर 7। क्लियर। तो अभी तक जैसे कि हमने 6 लेक्चर डिस्कस ऑलमोस्ट कर लिए हैं। क्लियर। और 6 लेक्चर में हमने देखा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। उसके बारे में हमने डीप अंडरस्टैंडिंग ले ली है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन पे मूव करें। क्लियर। तो देखो आज का मेन टॉपिक हमारा क्या है। क्लियर। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। लेकिन अब ध्यान से समझना, यहाँ पर जो भी लिखा है वो आप भूल जाइए, बिल्कुल समझना है, ठीक है ना। पहले केवल समझना है आपको कि बेसिकली ये है क्या। क्लियर। तो देखो आपको क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चंस में आपको दो कर्व गिवन होंगे। लेट अस एक को मैं y इज इक्वल टू f1x के फॉर्मेट में लिख लेता हूँ एंड सेकंड को y इज इक्वल टू f2x के फॉर्मेट पे लिख लेता हूँ। क्लियर। ये आपको दो कर्व गिवन होंगे। अब वो पूछेंगे, क्या पूछ रहे हैं कि दो कर्व जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल पूछ रहे हैं। क्लियर। इसको लॉजिक को ध्यान से समझना, क्योंकि यही लॉजिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक होने वाला है। क्लियर। इसको अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन को आप कर लोगे। क्लियर। तो लेटस मैंने ए आपका कर्व क्या मान लिया, f1x। क्लियर। एक कर्व हो गया एंड इसको मैंने मान लिया कर्व सेकंड। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, f2x हो गया, सॉरी f2x हो जाएगा। क्लियर। ये दोनों इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको x1, y1 टिक कर लेते हैं। क्लियर। तो जो x1, y1 होगा वो हमारा क्या होगा, इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन अब इनके बीच का एंगल अगर आप देखें तो यही है कि नहीं है, ये आपका थीटा है एंगल। ओके। अब बताइए कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब बताइए इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर f1x का आप स्लोप खींचिए, सॉरी टेंजेंट खींचिए। f1x का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर स्लोप टेंजेंट खींचिए। बार बार स्लोप बोल रहा हूँ, तो देखो टेंजेंट खींचना है, ठीक है ना। यही आएगा कि नहीं आएगा आपका। क्लियर। और अब देखिए, अब आप किसका स्लोप खींचिए, देखो बिल्कुल बिल्कुल पास से होके जाएगा इस तरीके से। क्लियर। और अब आप खींचिए किसका, इस पर f2x पर, इसी पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए आपका स्लोप का होगा टेंजेंट। क्लियर। तो a आपका टेंजेंट 1 हो गया और a आपका टेंजेंट 2 हो गया। क्लियर। तो अब बताइए, ध्यान से समझिएगा लॉजिक क्या है। अगर हमें इन दो कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड करना है तो क्या ये एंगल वही होगा, क्या ये एंगल वही होगा जो इन दोनों की टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा होगा, वही होगा कि नहीं होगा बताइए। क्योंकि जो इनके कर्व्स के बीच में एंगल बन रहा है वही इनकी टेंजेंट के बीच में भी एंगल बन रहा है। इतना चीज़ फंडा सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि अगर इनके बीच का एंगल हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, हमें इनके टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड कर देना है। तो जो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा कर्व्स के बीच का एंगल होगा। तो कैसे फाइंड करें, तो अब बताइए, अगर स्लोप ऑफ t1, क्लियर, इसको आप लिख लेना, ठीक है ना। स्लोप ऑफ t1 मतलब टेंजेंट 1 का स्लोप अगर m1 है एंड स्लोप ऑफ t2 आपका m2 है, तो ये बताइए अगर दो लाइन जिनकी स्लोप m1 एंड m2 होते हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, क्लियर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सारे बच्चों ने पढ़ा है कि अगर दो लाइन हमारी आपस में क्या करती हूँ, इंटरसेक्ट करती हूँ, तो इनके बीच का टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर। तो यहीं पर तो वो कंडीशन सेम बन रही है। यहाँ पर हमारी दो टेंजेंट, तो टेंजेंट तो बेसिकली हमारी लाइन होती है ना, तो टेंजेंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिनका स्लोप t1 का मान लिया m1 और t2 का मान लिया m2, तो यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं क्लास में कि सर ये यहाँ पर मॉड क्यों लगाया, मॉड की क्या ज़रूरत थी। तो ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों लाइंस के बीच में मैं एंगल आपसे कहूँ तो एक तो आपने ए एंगल बताया और एक एंगल ए भी तो होगा, नहीं होगा क्या, होगा। तो एंगल तो दोनों हो सकते हैं, इसीलिए हम हमेशा एक्यूट एंगल को प्रेफर करने के लिए, क्लियर, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, क्लियर। तो हम हमेशा एक्यूट एंगल को लेते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, आया समझ में। क्लियर। जो भी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपको समझाई है यही केवल लॉजिक है बस इस टॉपिक का। अगर ये लॉजिक समझ में आया तो बस क्वेश्चन तो हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है उसको बेसिकली हम समझ लेते हैं। क्लियर। क्या लिखा है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स f1 एंड f2, f1x एंड f2x क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड ऑन दिस कर्व। क्लियर। इनके जो इन पॉइंट्स पर जो आपके टेंजेंट होंगे उनके बीच में जो एंगल बनेगा वही हमारा इन कर्व्स के बीच में भी एंगल बनने वाला है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ x1, क्लियर, m1 है एंड f2x पर क्या है, m2 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू उनके बीच का एंगल क्या होगा, यही होगा कि नहीं होगा। क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। देखो और बेटर अंडरस्टैंडिंग तो क्वेश्चन के थ्रू ही आने वाली है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये सीख लीजिए, यहाँ पर केवल जहाँ पर वो दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, उस पॉइंट को बोलेंगे हम, यहाँ पर देख लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर। इस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हमें फाइंड करना होगा। तो दो कर्व्स दिए हैं, उन्हीं दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्लियर। आइए तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर। तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स दिस एंड, इजी है ना, दो कर्व दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इजी है, y इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो इनके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। अगर हमने m1 फाइंड कर लिया, m2 फाइंड कर लिया तो क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होगी। तो वो तो हम निकाल ही लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड y इज इक्वल टू एक्स क्यू है, दोनों को इक्वल करा दीजिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर सारे बच्चों को। तो यहाँ पर x का एक वैल्यू 0 आ गया, एक वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ से बताइए y का वैल्यू क्या आएगा, एट x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0,0 एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1, तो 1,1 भी हमारा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने वाला है। ओके ठीक है। तो अब तो हमें तो क्या फाइंड करना है, बेसिकली इनके बीच का एंगल। तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, एक तो 0,0 पे, एक 1,1। तो बेसिकली हमें दिख रहा है कि 1,1 पे ज़्यादा प्रेफर हम करेंगे। क्लियर। तो बताइए m1 क्या हो जाएगा, m1 इस कर्व का डेरिवेटिव से आएगा, ठीक है। तो कर देते हैं। तो देखते हैं मैं कौन से इंटरसेक्टिंग, सबसे पहले 1,1 पे चेक कराऊंगा। क्लियर। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हम चेक करा रहे हैं कि एंगल कहाँ पर कर्व बनेगा, ठीक है ना, एट 1,1। इस पॉइंट पर इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल क्या होगा, इसको हम देखेंगे। क्लियर। तो बताइए यहाँ से इसका डेरिवेटिव कीजिए, dy/dx इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 2x आ गया। क्लियर। तो इस पॉइंट पर यहाँ से आपको m1 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 × 1 डेट इज आपका 2 हो गया। क्लियर। m1 आ गया। अब आप सेकेंड कर्व का डेरिवेटिव करें,
उस पॉइंट से सेटिस्फाई कराएं तो dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से 3x² मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर। तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ से m2 क्या आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1,1 पर, तो 1 रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया। ओके और अगर आप 0,0 पे फाइंड कराएंगे ना, कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है ना, वो तो वहाँ पर क्या आने वाला है 0 0 0, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप बेसिकली नहीं कराना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अब बताइए, आप यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0,0 पे आराम से आप फाइंड कर सकते हैं, मैं अभी करके भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो m1 आ गया, m2 आ गया, तो इनके बीच का एंगल निकालना कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल हमें फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, क्लियर। दोनों की वैल्यू है, आपस में सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 का वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 माइनस 3 1 प्लस 2 इंटू 3, तो यहाँ से क्या है माइनस के 1, यहाँ से 1 प्लस 6, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, क्योंकि मॉड हटेगा तो हमारा माइनस साइन भी हट जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, tan इनवर्स 1/7, क्लियर। ये कहाँ पर मिला, किस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मिला, हमें 1,1 पे मिला। अगर आप 0,0 पे फाइंड कराना चाहते हैं, सिमिलर करा लेना, वहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आपका, आप देखेंगे तो आपको पता है कि अगर m1 देखेंगे तो वो भी 0 आना है, m2 देखेंगे तो वो भी 0 आना है, क्लियर, सेम है ना। इसी पॉइंट पे रखेंगे x का वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0, तो m1 m2 अगर 0 0 आ गए तो आप देखिए बताइए वहाँ पर क्या आता है, tan थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस 0 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 0, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 0। बताइए थीटा इज इक्वल टू बेसिकली आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एंगल क्या बना है 0 डिग्री का बना है, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका, किस तरीके से करना है, बेसिकली यही फंडा है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। आपको 2 कर्व्स गिवन है, सबसे पहले उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, देन हमें पहले कर्व्स का डेरिवेटिव करके उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेटिस्फाई कराना है, वहाँ से m1 मिल जाएगा, एंड सेम प्रोसीजर सेकंड कर्व पे करना है, वहाँ से m2 मिल जाएगा, और सिंपल हमें क्या लगा देना है, फॉर्मूला लगा देना है, क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं हम। ओके बेटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट इफ द कर्व्स दिस एंड दिस इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर देन प्रूव दैट दिस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब बताइए, सबसे पहले तो कर्व लिख लेते हैं हम, क्लियर। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा उसमें सबसे पहले कर्व लिख लेते हैं, क्लियर। क्या है, a1x² प्लस b1y² इज इक्वल टू 1 एंड a2x² प्लस b2y² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये दोनों कर्व अगर हमारे 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं, देन हमें एक कंडीशन क्या करानी है, फॉलो। तो बताइए, अगर ये दोनों कर्व हमारे 90 डिग्री पे कट करेंगे, देन इनकी टेंजेंट का स्लोप, अगर एक का m1 है एक का m2 है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि वो भी हमारी 90 डिग्री पे कट करेंगी। ये कंडीशन हमें गिवन है, क्लियर। इससे बेटर क्या होगा, तो बताइए क्या करें। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें लेट h, k बी अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्लियर। हमने मान लिया कि h, k हमारा कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो वो इन कर्व पर लाई करेगा, तो यहाँ से सेटिस्फाई कराइए। तो a1h² प्लस b1k² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से a2h² प्लस b2k² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, क्लियर। तो अब फर्स्ट जो कर्व है उससे हम उसका जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ से हमें m1 मिल जाएगा, एंड सेकेंड से क्या मिल जाएगा, m2 मिल जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू -1,
देन हमारी कंडीशन प्रूफ होते ही दिखेगी। ओके, ठीक है। तो अब बताइए क्या किया जाए, सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ से आप क्या करें, अभी थोड़ा आपको इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सबट्रैक्ट कर लो। क्लियर, ये अच्छा लॉजिक है। देखिए क्या मिलता है, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा a1 माइनस a2, यहाँ से क्या होगा k स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से b1 माइनस b2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करूँ, यहाँ से आप h स्क्वायर का डिवाइड कराइए, तो यहाँ से k स्क्वायर का डिवाइड कीजिए, तो h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, a1 माइनस a2, यहाँ से प्लस b1 माइनस b2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब उस साइड पहुँचाइए, ये आपका b1 है, b1 माइनस b2, तो h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा माइनस के b1 माइनस b2, क्लियर, अपॉन में a1 माइनस a2। ओके, अब बताइए इसका माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो क्या आएगा, b2 माइनस b1 अपॉन a1 माइनस a2। ओके, तो ये मिल गया हमें h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, अब इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि यह अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा अभी सब्र रखिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 5 दे दीजिए। अब देखते हैं हम डेरिवेटिव करें, फर्स्ट का डेरिवेटिव करें, क्या मिलने वाला है बताइए। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1, क्लियर, तो क्या मिलेगा, a1 आपका बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x होगा। सिमिलरली आपका b1 बाहर हो जाएगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा, और y का अगेन होगा dy अपॉन dx, यहाँ से 0, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। तो 2 का तो ऑलमोस्ट हम डिवाइड करा सकते हैं, यहाँ से dy अपॉन dx फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या कर्व का करा रहे हैं, तो क्या मिलने वाला है, माइनस के a1 अपॉन b1 और x अपॉन y। क्लियर, इतना सारे बच्चों को आया समझ में, कोई दिक्कत। तो अब बताइए m1 यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 तो होता है dy अपॉन dx एट द पॉइंट ऑफ h, k, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, माइनस के a1 अपॉन b1 और h अपॉन k, सेटिस्फाई करा दिया। क्लियर, सिमिलरली अगर आप देखें तो सेम कर्व है, अगर इसका डेरिवेटिव आप लोग करा सकते हैं तो क्या मिलने वाला है, m2 इज इक्वल टू मिलेगा माइनस के a2 अपॉन v2 h अपॉन k। कोई भी दिक्कत किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए, आज सेम कंडीशन है, सिमिलरली आप डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा। लेकिन हमारे पास तो क्या कंडीशन गिवन है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अप्लाई कराइए और अपना आंसर लेके जाइए, बताइए क्या आएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सिंस हमें पता है तो बताइए m1 वहाँ से क्या आया, माइनस के a1 अपॉन b1 इंटू a2 अपॉन b2, ए भी माइनस का है तो a माइनस का, और h अपॉन h के 2 बार होगा तो h स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर। तो बताइए माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया, क्लियर, ये तो प्लस हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक काम करते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस साइन, क्यों, माइनस साइन बाहर ही रहने दो, क्योंकि ए माइनस उसको क्या कर देगा, उड़ा देगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से आपको अपन को क्या मिल गया, कहाँ पे कराऊँ, तो इतना बच्चा आप लोग अभी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, कर लीजिए, ठीक है, कर लिया, तो अब मैं क्लीन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या करना है, अब बताओ बच्चों। ठीक है, तो ए आ गया यहाँ से हमारा a1 इंटू a2 अपॉन में b1 इंटू b2, और h अपॉन k स्क्वायर का वैल्यू a है, ये रख दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस आपका बाहर हो जाएगा, b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2 इज इक्वल टू -1। क्लियर, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया ना, हो गया। अब बताइए, देखो यहाँ पर b1 माइनस b2 आपका यहीं रहेगा, और b1 इंटू b2 इनको साथ में रखिए और इसको वहाँ पहुँचाइए, तो a1 माइनस a2 अपॉन में क्या आएगा, a1 इंटू a2। क्लियर, अब तो शायद आई होप आपको आंसर दिखने लगा होगा। अलग अलग दोनों का डिवाइड कराइए, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1, यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1। क्लियर, तो अब हम देखेंगे हमें प्रूफ क्या कराना था, हमें 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन b1। ठीक है, करा देते हैं भाई, हमें क्या दिक्कत है बताइए।
तो a1 को इस साइड लाइए तो 1/a1 माइनस की 1/b1 हो गया, और b2 को इस साइड लाइए तो 1/a2 माइनस 1/b2 हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था। ओके बच्चों, समझ में आया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और देखो ये हार्ड ही हार्ड टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, इससे डिफिकल्ट नहीं मिलने वाले आपको एग्जामिनेशन में, मिलेंगे तो इजी ही मिलेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। क्लियर, मूव करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन होगा हमारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लिया। आइए अब हम भी चेक कर लेते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस intersect each other at the perpendicular then 3k is equal to 1। ओके, देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स क्यू है एंड एक्स वाई एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के है। क्लियर, ये दो कर्व है हमारे पास, इसको लेटस में 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं h, के पर, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर टच कर रहे हैं। क्लियर, देन हमें पता है कि अगर परपेंडिकुलर कर रहे हैं तो इनका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा। क्लियर, इतना चीज़ तो पता चल गया। और प्रूव करने के लिए क्या बोल रहे हैं, 3k इज इक्वल टू 1। देन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा ना। तो बताइए यहाँ से क्या आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो देखिए, तो y का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है ना। क्या y का वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन 2 में, तो x इंटू एक्स क्यू इज इक्वल टू के आ जाएगा। x की पावर 4 इज इक्वल टू के, तो x इज इक्वल टू के की पावर 1/4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो k की पावर आपका 3/4 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बताइए, ऑब्वियसली बात है ना, x का वैल्यू ये है। तो पॉइंट क्या आ गया आपके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर, क्या होंगे हमारे पास, हमारे पास होंगे k की पावर 1/4 कॉमा k की पावर 3/4। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। अब बस हम m1 निकाल लेते हैं, m2 निकाल लेते हैं। बताइए m1 कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1, तो कराइए dy/dx इज इक्वल टू 3x²। ओके, तो बताइए, अब बताइए m1 क्या होगा एट द पॉइंट ऑफ, इस पर कॉन्टैक्ट पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। बताइए क्या होगा, 3 इंटू एक्स का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या हो जाएगा, k की पावर 1/4 का स्क्वायर, तो यहाँ से k की पावर 1/2 होगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, मतलब यहाँ से क्या आ गया, 3√k m1 आ गया। स्लोप ऑफ आपका टेंजेंट का एट द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू पे आ गया। अब सिमिलरली हमें किसको करना है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। ओके, करा दीजिए। क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज रहेगा एंड सेकंड का डेरिवेटिव। एक काम करते हैं, इसको अच्छे फॉर्मेट में जब लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, k/x लिख सकते हैं। ओके, तो बताइए वहाँ से dy/dx क्या मिलेगा आपको, k आपका कांस्टेंट है, बाहर होगा 1/x का डेरिवेटिव माइनस के 1/x² होता है। ओके, तो अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू माइनस के k, इसका x², k की पावर क्या हो जाएगा, और जो अभी तक करते आए हैं k की पावर 1/2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बताइए, यही तो है, इसी का तो स्क्वायर किया था अभी, तो हमें क्या मिला था, k की पावर 1/2, ऊपर k है तो कैंसिल आउट होके -√3k बचेगा। ओके, ये बेसिकली आप डिवाइड में पावर आपकी सब्ट्रैक्ट होती है ना, तो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट होगा, 1/2 बचेगा, उसको -√k रख सकते हैं। और हमें तो गिवन है, सिंस हमें गिवन है m1 m2, यहाँ से मिल गया, हमें मिल गया, ये क्या आ गया, m2 आ गया। ओके, तो हमें तो नॉलेज क्या है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराइए। तो यहाँ पर m1 का वैल्यू है 3√k, m2 का वैल्यू क्या है -√k,
इज इक्वल टू -k1, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, रूट के का रूट के में मल्टीप्लाई 3k इज इक्वल टू 1 आ गया ना। तो ए प्रूफ हो गया। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में? देखो जब आंसर मिलता है ना तो ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। ठीक है ना? इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चन करने हैं, मेहनत से कीजिए, जब आंसर मिलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए पहले सारे बच्चे। क्लियर? कर लिया? नोट डाउन कर लिया सारे बच्चों ने? अब देखिए, तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ऑलमोस्ट क्या कर ही लिए हैं। जितने भी टेंजेंट एंड नॉर्मल में टॉपिक हो सकते थे उन सारे टॉपिक का हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर चुके हैं। अब कल से सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए हम सीपीपी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सारे बच्चे एक्साइटेड तो होंगे ही, और सीपीपी सेशन को आपको अटेंड भी करना है। ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।